नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें ताकि और लोगों का भी लाभ हो सके। तो आज का जो हमारा पाठ है वह है नई प्रश्न नए विचार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से अभी छठी क्लास की जो पुस्तक है, एनसीईआरटी की इतिहास की जो पुस्तक है उसकी पाठ प्रारंभ की गई है। तो उसमें इसी श्रृंखला में जो आज का जो हमारा पाठ है वह है नई प्रश्न एवं नए विचार। अब यहाँ पे एक अनघा नाम की लड़की है, उसकी कुछ यहाँ पे सवाल है। अनघा निकली सैर पर। अनघा जो है वो सैर पर निकली है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब यहाँ पे उसकी माँ आई और बताया कि वाराणसी जो जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है सारनाथ भी इन्हें दिखाइएगा। ठीक है, बुद्ध के बारे में तो बताना जो है वो बताइएगा ही, लेकिन इसके साथ वहाँ जो सारनाथ है जहाँ पे बुद्ध भगवान ज्ञान दिए थे वो स्थान भी इन लोगों को दिखाइएगा। अब देखिए बुद्ध की कहानी क्या है। ठीक है, बुद्ध की क्या कहानी है वही यहाँ पे बता रहे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा उस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 को देखो। अध्याय 9 में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि कैसे गांवों के जीवन में बदलाव आया था, कैसे वहां पे राजाओं का जीवन बदलाव आया था, कैसे कर वसूल सब हुआ था। ये सब अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में भी जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब देखिए ये जो कहानी है आपका बुद्ध का है। बुद्ध का जो है प्राचीन नाम क्या था? सिद्धार्थ। जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं उसे ही बुद्ध कहते हैं। अब पूछ सकता है क्वेश्चन, बुद्ध का प्राचीन नाम क्या था, पुराना नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ठीक है, बुद्ध जो है कितने वर्ष पहले जन्म हुआ था बुद्ध का? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। बुद्ध ने पहली बार कहाँ पे शिक्षा दी थी? सारनाथ में। कहाँ पे शिक्षा दी थी? तो वाराणसी जो है ना उत्तर प्रदेश में, वाराणसी वहीं के निकट एक सारनाथ स्थान है, वहीं पे जो है बुद्ध ने शिक्षा दी थी। बुद्ध का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कुशीनारा में मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये बुद्ध के विषय में। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। अब बुद्ध की ये जो प्रश्न है ना, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? हमारी जीवन कष्टों से भरा हुआ है, हमारी जीवन जो है जीवन में कष्ट और दुख से भरा हुआ है, ऐसे करके प्रश्न आ सकते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा क्या है कि हमारे जीवन जो है वो कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तैहा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध शिक्षा दी है कि ये जो आपकी संतुष्टि, यानी कि जानते हैं ना कि आज हमें कुछ मिल जाता है तो फिर उससे ऊपर की चाह रहती है, फिर वो मिल जाता है तो उससे और ऊपर की चाह रहती है। मान लीजिए आज के टाइम में आप टीचर बन जाएंगे तो टीचर बनने के बाद आपको और लालसा होगी कि हम प्रोफेसर बन जाते। प्रोफेसर बनने की और लालसा होती कि हम जो है थोड़े वीसी बन जाते। ऐसे लालसा बढ़ती जाती है कि हमारे जीवन में जो है संतुष्टि जो है ना, ये संतुष्टि पद ये कभी खत्म नहीं होता है। जन्म से प्रारंभ होता है और अंततः मृत्यु पर्यंत तक ये रहता ही है। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए क्या होता है? इस आत्म संयम, आत्म जो संयम है अपने आप में एक अनुशासन होता है, स्वानुशासन जिसे हम कहते हैं। स्वानुशासन करके हम आत्म संयम करके इस लालसा से, इस तृष्णा से, इस तैहा से, ये जो मोह है, ये जो माया है, ये जो संसार है, इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन को भी
आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। अब बुद्ध जो है किस भाषा में शिक्षा दी, ये प्रश्न आ सकता है, तो क्या बताएंगे? प्राकृत भाषा में दी है। किस भाषा में दी है? तो प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी है। ठीक है। अब ये देखिए बुद्ध का जो है स्तूप है, सारनाथ का यही स्तूप है। ठीक है, ये जो है ये सारनाथ का स्तूप है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। अब देखिए बुद्ध जो है ना, वो एक और बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी धर्म, किसी भी शिक्षा, किसी भी ज्ञान को ऐसे ही मत स्वीकार कर लीजिए। आपको यदि वो अच्छा लग रहा है, पहले आप उसका एनालाइज कीजिए कि वो सही है या सही नहीं है, वो सही मार्ग मुझे बता रहा है कि गलत मार्ग मुझे बता रहा है। इसके लिए आप उस धर्म को, उस शिक्षा को, उस ज्ञान को पहले एनालाइज कीजिए, फिर उसके बाद अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कीजिए, फिर आगे उस शिक्षा को ग्रहण कीजिए। जब तक आप उसे एनालाइज नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि आप हमारे धर्म में मत अभी आइए, बौद्ध धर्म को ज्वाइन मत कीजिए। पहले आप बौद्ध धर्म के बाद में जानिए कि बौद्ध धर्म है क्या, इसमें रहिए, कुछ दिन व्यतीत कीजिए। उसके बाद यदि आपको लगे कि नहीं, ये बौद्ध धर्म से मुझे कुछ मिलेगा, मेरा कुछ लाभ है, तो इसमें आके आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसलिए नहीं स्वीकार करें। यही बताया ना कि आपको मतलब ऐसे नहीं, जबरदस्ती कहीं पे स्वीकार नहीं होता है। आपका जब तक मन नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा करके बुद्ध भगवान ने कहा है। अब देखिए किस्सा गौतमी की कहानी, सब ये सामान्य कहानी आप लोगों को भी पता होगा कि एक लड़का था, वो जो है मर गया था। ठीक है, अब मृत्यु हो गई थी, तो जब मृत्यु हो गई तो जो उसकी माँ थी वो गया बौद्ध के पास, बोला कि हमारे बेटे को जीवित कर दो। तो बुद्ध ने कहा कि देखो जो मर गया है वो तो जीवित नहीं होगा, लेकिन जीवित हम एक ही शर्त पे करेंगे। तुम जाओ, यदि तुम्हारे गांव में कोई ऐसा घर हो जिसके घर में कोई भी एक व्यक्ति भी ना मरा हो, उस घर से तुम जो है सरसों, ठीक है, क्या लेके आओ? सरसों, या सरसों ही शायद बोले थे, सरसों लेके आओ। ठीक है, ये उनकी किस्सा गौतमी की कहानी है। लेकिन वो जब महिला गई, सभी के घर गई, सभी के घर गई, लेकिन किसी के घर में ऐसा नहीं था कि कोई ना कोई मरा ना हो। हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति मरा ही था। तो इसलिए महिला को कोई ऐसा घर मिला ही नहीं जिस घर में कोई किसी का मृत्यु ना हुआ हो। इसलिए महिला बोली, महिला को फिर भगवान बुद्ध समझाए कि देखो ये जो जीवन है, ये मृत्यु और जन्म का एक चक्र है। और इस चक्र में जो है, यदि किसी व्यक्ति का, किसी जीव का यदि जन्म हुआ है, तो निश्चित उसका उसी दिन तय हो जाता है कि इसका मृत्यु होगा ही। अतः किसी का मृत्यु हुआ है तो उसमें कष्ट नहीं व्यतीत करना है, उसमें विलाप नहीं करना है। मान ली उसके अलावा हाँ रहती है, उसके शरीर से हमें लगाव होता है, तो ये नहीं कि वहां पे हम रोएं, कष्ट व्यतीत करें, अपना भाव प्रकट करें। हाँ, रहता है, लगाव रहता है, लेकिन अपने आप को पूर्ण रूप से संतुलन ना खो दे। अतः आपका व्यक्ति बेटा चला गया, इसलिए आप जो है इस प्रकार से भावनाओं को व्यक्त ना करें। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही, ये निश्चय है। इसके लिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से किसा गौतमी की कहानी है। अब देखिए उपनिषद के बारे में यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा एक तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसा ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः यह विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखिए उपनिषद में क्या है ना कि भारतीय दर्शन में मूल रूप से 6 दर्शन है। ठीक है, 6 दर्शन है, और इन दर्शनों में मूल रूप से एक ही मतलब एक तथ्य मैं बता दूं कि ये जो मानते हैं कि ये कोई द्वैत वेदांती होते हैं, अद्वैत होते हैं, इन सब का मानना होता है कि ये जो हम मृत्यु पाते हैं ना, जब शरीर को हम छोड़ देते हैं, तो हमारा जो आत्मा होता है, वो आत्मा का कुछ ना कुछ आगे, यानी कि शरीर छोड़ने के बाद कुछ ना कुछ उसका एक रहता है लिंक किसी के साथ। वो लिंक रहता है परमात्मा के साथ। ठीक है ना, आत्मा का जो परम पिता होता है परमेश्वर, जो कि इष्ट देव होते हैं, वो सभी आत्माओं के रक्षक होते हैं, वही परम पिता होते हैं। तो ये आत्मा परमात्मा के बारे में जो ज्ञान होता है, वही उपनिषद, दर्शन, वेद आदि में जो ये ज्ञान प्राप्त होता है, ये इसी ग्रंथों में होता है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया।
ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इसकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ये जो दर्शन है ना, इन दर्शनों का एकमात्र सिद्धांत होता है सत्य का खोज, जो सत्य मूल है, सत्य का अन्वेषण करना। अब देखिए एक और यहाँ पे जो है कहानी दी है बुद्धिमान भिखारी की। ठीक है, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सौनक व अभिप्रतारिणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन आप किसकी उपासना कर रहे हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि वह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। देखिए, सार्वभौम आत्मा का अर्थ होता है कि सभी पूरे विश्व में हर एक जीव में आत्मा है, उसी को सार्वभौम आत्मा कहते हैं। ठीक है, सभी जीवों में आत्मा व्याप्त है। तो ये ऋषि लोग जो थे, ये आत्मा का उपासना कर रहे थे। तो एक भिखारी जो है वहां पे पहुंचा और पूछा कि मुझे भोजन दीजिए। तो भोजन दीजिए, तो ऋषि लोग जो बोले, भोजन नहीं दूंगा। तो बोले कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कि ऋषि लोग बोले कि हम सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे हैं। बोले, सार्वभौम आत्मा का अर्थ क्या होता है पता है? तो बोले कि हाँ, हमको पता है, इससे तो हम उपासना कर रहे हैं कि सभी जीवों में जो वर्तमान जो विद्यमान रहती है आत्मा, उसे हम सार्वभौम आत्मा कहते हैं। तो बोले कि देखिए, मैं भी एक शरीर हूँ और मेरे अंदर भी एक आत्मा है, तो मैं भी इस सार्वभौम आत्मा के अंतर्गत आता हूँ। अतः हे मानव, हे ऋषि, आप मुझे भोजन न देकर अपने इस सार्वभौम आत्मा की जो तपस्या है इसे नष्ट न करें, अर्थात मुझे भी भोजन प्रदान करें। ठीक है, तो सार्वभौम आत्मा का यही अर्थ है कि सभी में आत्मा विद्यमान है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। अब देखिए, इसमें क्या होता था कि उपनिषद वेद आदि में क्या है कि इसमें जो है अधिकांशतः पुरुष ही होते थे, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते जिसमें महिला भी होती, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, इन सब का भी वर्णन मिलता है। ये सभी स्त्री विचार का भी उल्लेख मिलता है। इन सब का वहां पे मत होता था, सभा में हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल नामक उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने इस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। इस युग में कुछ अन्य विद्वान, व्याकरणविद पाणिनि की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि बहुत बड़े वैयाकरणी है। हाँ, अभी जो वर्तमान में हम लोग जो भी व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं, उन्हीं की देन है। ठीक है, उन्हीं की रचना की गई है। तो उनके ऊपर में कुछ है, इनको देख लेते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 सूत्र के रूप में लिखे हैं। हालांकि इसमें इतिहासकार 3000 मानते हैं, लेकिन मूल रूप से जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसमें लगभग 4000 सूत्र के आसपास है। ठीक है, आगे देखिए जैन धर्म के बारे में। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना वहाँ पे बज्जी संघ के बारे में, बज्जी वैशाली बज्जी के बारे में अध्याय 5 में हमने देखा था कि कैसे वहाँ पे जो राजा होता था वो कैसे रहता था, यानी कि उसमें गण या संघ में वहाँ पे राजा होते थे। कोई एक राजा राज्य नहीं करता था, ये कि हम लोग पिछली पार्ट में पढ़ चुके हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ।
उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये किसका मत था? जो वर्धमान महावीर थे उनका ये मत था। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। अब देखिए, बुद्ध और महावीर दोनों एक ही भाषा में जो है शिक्षा दी है, प्राकृत भाषा में दोनों दिए हैं। दोनों जो है 2500 वर्ष पहले इन दोनों धर्मों का जो है उद्भव हुआ है। ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ और बात दे रही है, सभी जीव जीना चाहते, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों से सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब देखिए, जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म की शुरुआत लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई, जिसे तीर्थकार वर्धमान महावीर जो है इसके प्रचारक प्रसारक किए। और ये जो राजकुमार थे क्षत्रिय लिच्छवी कुल के थे। ठीक है, लिच्छवी संघ के थे, ये लिच्छवी कुल के थे। वज्जी संघ लिच्छवी कुल के थे। कौन? महावीर। ठीक है। इन्होंने जो है 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और ये बोला कि यदि आपको, इनका शिक्षा ये था कि आप अहिंसा पे चलें, किसी जीव का हत्या न करें, और यदि आपको सत्य जानने की इच्छा है तो अपने घर को, अपने मोह माया को त्याग करें। ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुनियों बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब देखिए, अभी तक जो है इसका जो शिक्षा दीक्षा था वो मौखिक रूप में ही चलता था, श्रवण मौखिक रूप में चलता था। लेकिन 1500 वर्ष पहले क्या हुआ था कि इनका जो है गुजरात में जो है वल्लभी नामक स्थान पे ये लिखा गया था। ठीक है। और ये जो जैन धर्म था इसका जो मूल रूप से समर्थन क्या, वो कौन किया? व्यापारियों ने किया। हालांकि किसानों ने नहीं किया। किसानों का, क्योंकि वहाँ पे एक रीजन था कि उनसे वो जो कीड़े मकोड़े मर जाते थे, खेती वगैरह करते थे, इसलिए उन्होंने इस धर्म को उतना नहीं माना। लेकिन व्यापारियों ने इसका बहुत ज्यादा समर्थन किया। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है ना। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनेदारों से अनुमति लेनी होती थी। अब यदि कोई जैन धर्म में प्रवेश लेता तो उसको अपने स्वामी से अनुमति लेनी होती थी। यदि राजा के यहाँ पे कोई काम करता है तो राजा से अनुमति लेनी होती थी। यदि कोई बच्चा लेना चाहता है तो अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। इसी प्रकार से सभी व्यक्ति को अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुनियां, साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई को निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकों भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की।
अब देखिए बिहार के बारे में बता रहे हैं कि ये लोग घूमते क्या थे। जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसा समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीता गया भिक्खु भिक्खुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार देख रहे हैं, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित ये गुफा है। यही ये गुफा है जिसमें भिक्खु और भिक्खुनियां रहते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियां की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ये ज्ञात होता है, यहाँ पे कहीं पे मिला होगा, वही यहाँ पे लिखे। अब देखिए बिहार के बारे में। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में उनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुनियां लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। ठीक है, देखिए महायान और हीनयान में दोनों में अंतर है। हीनयान जो होते थे वो मूर्तियों से, यानी कि बौद्ध की जो मूर्ति है उससे नफरत करते थे, लेकिन महायान जो होता था वो मूर्तियों को बनवाता था। बौद्ध का जो मूर्ति होता था उसको वो बनवाता था। ठीक है, महायान और हीनयान। महायान हुआ, इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति की पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ये बुद्ध की मूर्तियां कौन बनाई थी? महायान बनाए थे, ना कि हीनयान। ठीक है, हीनयान जो है बुद्ध की मूर्तियों को नहीं बनवाते थे, उन्हें नफरत करते थे। लेकिन जो महायान होते थे जो बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो बनवाई। जहाँ पे मथुरा हो गया, तक्षशिला हो गया, ऐसे स्थानों पे उन्होंने जो बुद्ध का जो मूर्ति है उसको निर्माण करवाया। दूसरा परिवर्तन, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। देखिए बोधिसत्व क्या होता है कि आप जो है जब ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, कुछ सत्य का जब आपका ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप जो है लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। लोगों को कहीं पे एक सभा बना के, संघ बना के वहां पे लोगों को जो शिक्षा दे रहे हैं, तो आप एक बोधिसत्व होगे। आप ऐसे कुछ बकवास नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही नहीं फेंक रहे हैं। आपके पास सत्य ज्ञान जब हो गया, अटूट साधना की, आप अटूट तपस्या की, और जब अटूट तपस्या, अटूट साधना करने के बाद जो आपको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस सत्य ज्ञान का जो है आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको ही बोधिसत्व कहा जाता है। यानी कि आप जो है बोधिसत्व बन गए। कैसे बोधिसत्व बन गए? क्योंकि आपको जो है सत्य ज्ञान की, पहली बात तो ये कि सत्य ज्ञान की जो है, सत्य ज्ञान को आप प्राप्त कर लिया, और दूसरी बात ये है कि सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार जो है पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं यानी कि बौद्ध के जो भिक्षु थे उनके रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गई। दर्जनें उसमें मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था।
देखिए तीर्थ यात्री के बारे में यहाँ पे दे रहे हैं। तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फासियान काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। शुएस्सांग 1400 साल पहले आया, भारत आया, और उसके करीब 50 साल बाद ईसिंग आया था। अब देखिए ये जो तीन है ना, ये पूछ देता है फासियान कब आया तो 1600 साल पहले, शुएस्सांग कब आया 1400 साल पहले, ईसिंग कब आया तो उसके ठीक यानी कि 1350 साल पहले आया था। तो ईसिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। नालंदा। अब देखिए ये जो तीन आए थे ना, फासियान हो गया, शुएस्सांग हो गया, ईसिंग हो गया, ये जब यहाँ पे आए तो यहाँ का जो धर्म है, यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ का जो कल्चर है, उसके बारे में जाना, समझा, और ये अपने यात्रा वृत्तांत में उसका जो है वर्णन किया। ठीक है, ये तीनों जो आए थे फासियान, ये चीनी यात्री थे, और ये जब भारत आए तो भारत का जो धर्म है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, उसके बारे में, भारत की जो सभ्यता है, इसके बारे में अपने ग्रंथ में, अपने यात्रा वृत्तांत में इन्होंने जो है अभिव्यक्त किया है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे जो है अभी नालंदा के बारे में कुछ दे रहे हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था उस समय में। शुएस्सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। जब शुएस्सांग भारत आए तो उन्होंने बिहार का जो अभी नालंदा विश्वविद्यालय है, हालांकि अभी तो उतना डेवलप नहीं है, पहले जो था प्राचीन काल में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, अन्य देश से भी लोग आते थे, जैसे अभी देख लीजिए शुएस्सांग। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आके नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। अब देखिए शुएस्सांग जो है नालंदा के बारे में कुछ लिखे हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। अब देख लीजिए, अभी ये शुएस्सांग की बात की जा रही है। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें वहाँ का जो गार्ड होता है ना, बहुत नॉलेज होता है उसके पास, बहुत नॉलेज होता है। जैसे कि मान लीजिए हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ जो गार्ड है उसको भी संस्कृत आता है, संस्कृत में ही वो बातचीत करता है। तो एक परंपरा होती है, एक एक ये ज्ञान का भंडार होता है कि यानी कि जैसा परिवेश होता है, जैसी वहाँ की संस्कृति होती है, उस प्रकार से वहाँ पे हो जाता है। तो नालंदा का भी इसी प्रकार का है कि नालंदा का जो वहाँ का जो गार्ड होता था, द्वारपाल जो होता था, वही पहले प्रश्न पूछता था अंदर आने से पहले, कि प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछते थे कि आप उत्तर नहीं दे पाते थे, 8 साथी सही उत्तर नहीं दे पाते थे। ठीक है, ऐसे कठिन प्रश्न पूछते थे। तो सोचिए जब द्वारपाल उतना पढ़ा लिखा होगा तो उस अंदर में शिक्षक कितना पढ़े लिखे होंगे, और शिक्षक के साथ साथ वहाँ का जो विद्यार्थी होगा वो कितना ब्रिलियंट होगा। तो ये सोचने वाली बात है। आज भी बहुत ऐसे, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पहले था आज नहीं है, आज भी बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसके वहाँ के जो शिक्षक प्रोफेसर हैं वो भी तो बहुत विद्वान हैं ही, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो गार्ड हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, द्वारपाल हैं, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसे कि मान लीजिए वे संस्कृत विश्वविद्या प्रतिष्ठान, ये संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में, यहाँ के जो गार्ड होते हैं ये संस्कृत में ही बातचीत करते हैं। इतने गजब संस्कृत बोलते हैं कि आप सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इतने अच्छे से आपसे बात करेंगे, एक थोड़ा भी व्याकरणिक दृष्टि से दोष नहीं मिलेगा आपको। और इतने फराटेदार संस्कृत बोलते हैं कि आप चौंक जाएंगे, सोचेंगे कि गार्डिंग क्यों कर रहा है, गार्ड में क्यों आ गया ये, इसको अच्छा बढ़िया प्रोफेसर बनना चाहिए था, इतने अच्छे संस्कृत बोलते हैं। तो ये सब एक परिवेश का प्रभाव मिलता है कि जैसे परिवेश होता है वैसा प्रभाव मिलता है। ठीक है, तो ज्ञान का जो है कोई सीमा नहीं होता है। अब ज्ञान कहाँ तक अर्जन करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि नए प्रश्न और नए विचार के साथ इसमें कितने कहानियां दी। जैसे बुद्ध के बारे में हमने देखा, जैन धर्म के बारे में हमने देखा, नालंदा के बारे में थोड़े देखा, यहाँ पे बौद्ध जैन धर्मों के लोग कैसे रहते थे। ठीक है, बिहार संघ के बारे में हमने देखा। तो इन विषयों के बारे में हम लोगों ने आज जो है पढ़ा है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो पाठ है ये समझ में आ गई होगी। यदि इसमें कोई शंका है, हालांकि ये जो पाठ है इसमें अभी जीवन के चरम आश्रम के बारे में यहाँ पे कुछ व्यक्त कर रहे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इस पाठ को समाप्त करेंगे। यहाँ पे दे रहे हैं, ये जो पाठ है ना,
इसमें बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां दे दी है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरम आश्रम। अब देखिए जीवन में 4 आश्रम होते हैं, ये सभी को पता ही है। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिता कर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि 4 आश्रम होते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था कि बच्चा जो है बचपन से लेके कुछ अवस्था तक, जब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक गुरुकुल में रहता था। उसके बाद जब गुरुकुल से उसे शिक्षा मिल जाती थी तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में आता था। गृहस्थ आश्रम में कुछ दिन व्यतीत करने के बाद फिर वो वन में चला जाता था, वन में रहता था, वन में एकांत में रहता था। कुछ जानने की इच्छा हुई तो वन में रहता था। फिर वन में जब वानप्रस्थ उसे कहते, जब वन में गया तो उसे वानप्रस्थ कहते हैं। वन में कुछ दिन व्यतीत करने के बाद 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद जो है वो लड़का, वो जो युवक है, वो जो वृद्ध है, वो संन्यास आश्रम में आ जाता था और संन्यास में लीन होकर वो अंततः मृत्यु को प्राप्त करता था। और वही व्यक्ति जो है अंततः मोक्ष की जो सीमा है, मोक्ष का जो लब्धि है, मोक्ष जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करता था। तो इस प्रकार से हमने देखा जीवन के 4 चरण है जो कि आश्रम से गुजरते हैं। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया इस पाठ में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी से समझ में आ गई होगी। यदि इस पाठ में कोई शंका हो, कोई परेशानी हो, यदि कोई चेंज करने का यदि जिज्ञासा हो, तो आप लोग अवश्य ही कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही देंगे। यदि कोई जिज्ञासा है, यदि कोई शंका है, तो अवश्य ही प्रश्न करें, जिससे उस पे अवश्य रूप से चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रगणों के पास अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम पाठ में नए अध्याय के साथ, नए ऐतिहासिक पलों के साथ। तब तक के लिए पुनः एक बार धन्यवाद।